सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का आरकेजीएस क्लासेस में। हम रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्नों की श्रृंखला करा रहे हैं जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे आरआरबी, एसएससी, बीएसएससी, सीडीएस, आरएएस, आरआरसी इत्यादि एग्जाम में पूछे गए हैं तथा आगे आने की भी संभावना है। कल तक रसायन विज्ञान के लगभग 118 क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम 119 नंबर से शुरुआत करेंगे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 119 क्या कहता है। एम्फोटिक उभयधर्मी, यानी एम्फोटिक मतलब होता है उभयधर्मी पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है। पहला है अम्ल यानी एसिड के रूप में, बी है क्षार यानी बेस के रूप में, सी है अम्ल और क्षार दोनों के रूप में, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 119 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अम्ल और क्षार दोनों के रूप में एम्फोटिक जो उभयधर्मी पदार्थ होता है वो क्रिया करता है। तो 119 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 120। यदि एक पदार्थ का पीएच 7 से कम है तो इसे माना जाएगा, यानी जो पीएच टोटल पीएच 14 होते हैं, अगर उसका पीएच 7 से कम है तो उसे क्या माना जाएगा। पहला है न्यूट्रल निष्पक्ष, बी है आयन, सी है एसिड तेजाब और बी है क्षार। तो 120 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एसिड तेजाब, यानी 7 से 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे एसिडिक पदार्थ की जो है वो बढ़ोतरी होती जाएगी। तो 120 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 121। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो 121 में आइए देखते हैं ऑप्शन। पहला है 5 पॉइंट या कम, 5.5 या कम, बी है 12.5 या ज़्यादा, सी है 10.5 या ज़्यादा, डी है 8.5 या ज़्यादा। तो 121 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 5.5 या कम। अगर इससे कम होती है तो वो एसिडिक वर्षा मानी जाती है। तो 121 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 122। बहुआसुत जल के एक नमूने का पीएच मान है। पहला है 0, बी है 14, सी है 0 के अति निकट और डी है 7 के अति निकट। तो 122 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर सी, यानी 0 के अति निकट जो होगा वो बहुआसुत जल का पीएच मान होगा। तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 123। मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान क्या है, यानी जो ह्यूमन ब्लड है उसका अनुमानित पीएच मान क्या है। पहला है 7.4, बी है 7.9, सी है 6.7, डी है 8.1। तो 123 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7.4, यानी जो मानव रक्त का पीएच अनुमानित है वो है 7.4, यानी 123 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 124। जलीय घोल में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रबल क्षारक है, यानी जल के घोल में सबसे अधिक प्रबल क्षारक कौन है। पहला है ट्राई एथिलामाइन, बी है अमोनिया, सी है एथिलेमाइन और डी है डाई एथिलामाइन। तो 124 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डाई एथिलेमाइन जो है वो जलीय घोल में सबसे प्रबल क्षार है। तो 124 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर डी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 125। निम्नलिखित में से किस अम्ल में क्षारकता 3 है।
यानी इसमें 3 अम्ल है, उसकी क्षारकता 3 है। पहला है डाई सोडियम हाइड्रोजन फास्फेट, बी है सोडियम फास्फेट, सी है फास्फोरिक अम्ल, डी है सोडियम डाई हाइड्रोजन फास्फेट। तो 125 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फास्फोरिक अम्ल, यानी SPO3 जो है वो अम्ल में क्षारकता 3 है। तो सी का 125 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर 3 सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126। निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल विद्युत अपघट्ट है? पहला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, बी है ऑक्जेलिक एसिड, सी है एसिटिक एसिड, बी है अमोनियम हाइड्रॉक्साइड। तो 126 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो प्रबल विद्युत अपघट्ट है। तो 126 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 127। दूध है, यानी जो दूध है वो क्या है, किसका उदाहरण है? पहला है पायस का, बी है निलम्बन का, सी है फोम का और डी है जेल का। ये SSC 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 127 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए, यानी जो दूध है वो पायस का उदाहरण है। तो 127 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 128। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुले नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते तो उसे क्या कहते हैं? मान लीजिए कि दो पदार्थ हैं, उन्हें घोलते हैं और नहीं घुलता है, तो जो नया पदार्थ रहता है वो क्या रहता है? पहला है सॉल्वेंट, बी है डिकैटेंशन, सी है अभिसरणीय यानी इस्मिसिबल और डी है सोल्यूट। तो 128 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अभिसरणीय यानी इस्मिसिबल होगा। तो 128 का राइट आंसर होगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 129। शक्कर के घोल में शक्कर एक है, यानी शक्कर या चीनी यानी चीनी और पानी के को घोला जाए तो उसमें जो शक्कर होता है वो क्या कहलाता है? पहला है विलायक, बी है घोला हुआ पदार्थ, सी है कोलाइड और डी है सस्पेंशन। ये भी RRB NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो 129 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा घुला हुआ पदार्थ, यानी जो शक्कर है वो घुला हुआ पदार्थ कहलाएगा। तो 129 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130। मक्खन कोलाइड कब बनता है? यानी जब जो मक्खन है वो कोलाइड कब बनता है? पहला है जब प्रोटीन पानी में छितरा जाता है, बी है जब पानी में वसा छितरा जाता है, सी है जब वसा की गुलिकाएँ पानी में छितरे जाते हैं, डी है जब कार्बोहाइड्रेट पानी में घुल जाता है। तो 130 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जब वसा की जो गुलिकाएँ हैं वो पानी में बिखर जाएं, तब जो है मक्खन को एक कोलाइड माना जाता है। तो 130 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आंसर नंबर सी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 131। स्मोक किसका संयोजन है? यानी जो स्मोक है वो किन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है? पहला है हवा और जलवाष्प, बी है पानी और धुआं, सी है आग और पानी, डी है धुआं और कोहरा। तो 131 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हवा और जलवाष्प के संयोजन से स्मोक का निर्माण होता है। तो 131 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर ए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 132। एक घोल किसकी कोलाइड प्लेन होता है? यानी जो एक घोल है वो किसकी कोलाइडी विलयन होता है? पहला है द्रव में ठोस, बी है द्रव में ठोस, सी है ठोस में गैस
और डी है ठोस में ठोस। तो 132 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा द्रव में द्रव, यानी जो द्रव में द्रव है अगर उसे विलयन मिलाएं तो वो हो जाएगा एक कोलॉइड विलयन। तो 132 का राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए। 131, हाँ ये इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि जो स्मोक किसका संयोजन है वो हवा और जलवाष्प का नहीं होगा, बल्कि ये होगा धुआं और कोहरे का। तो ये हवा और जलवाष्प नहीं है, जो स्मॉग है वो धुआं और कोहरे का संयोजन होता है। तो ये वाला आप लोग देख लीजिए। आइए देखते हैं 133 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? पहला है बॉयल का नियम, सी है जूल का नियम, सी है एवोगाद्रो का नियम और डी है चार्ल्स का नियम। तो 133 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जूल का नियम। यानी जूल का नियम है वो गैस से संबंधित नहीं है, बल्कि जूल का नियम ऊर्जा से संबंधित है। तो 133 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आंसर नंबर बी। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल एक और नए वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।